शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था मोमेंटम, हमको मिला नहीं। तो भाई इस बाजार में मोमेंटम मिले या ना मिले, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नमस्कार दोस्तों, सिनेस टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बाजार में मोमेंटम गायब हो चुका है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। क्या कुछ हो सकता है, आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी, और देखेंगे बाजार ने एक लकीर खींच दी है कल के लिए, यानी कि बाजार ने एक्सपायरी की तैयारी कर ली है। आप भी कर लीजिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी को यहां पे समझते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो जैसा कि हमने पहले वाले सारे वीडियो में बात की, कुछ पुराने वीडियोस में बात की, कि ये जो एरिया है ये एक रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर में समय बिताना पड़ेगा। अब इसके ज्यादा ऊपर तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर में है। तो क्या इसको इसके ऊपर में मान सकते हैं या भी नहीं मान सकते? तो 100% तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिम्मत लगाने की कोशिश यहां पर बायर्स कर सकते हैं। अगर इस चीज को देखें कि एक डबल बॉटम पैटर्न मिल रहा है, नेक ब्रेक हो चुका है, थोड़ा सा यहां पे टाइम भी बिता चुके हैं, तो अब एक ब्रेकआउट कैंडल पे जाएं। लेकिन सेलर्स अभी भी यहां हो सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां एक गैप डाउन हुआ था, और ये जो कैंडल है ये देख रहे हो, ये भी एक सेलर का कैंडल है, यानी कि ये जो एरिया है ये पूरा रेसिस्टेंस का एरिया है। बावजूद इसके बाजार चार्ट के ऊपर में बैंक निफ्टी फिलहाल अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि ये सस्टेन करे, लेकिन अभी इसको हम लोग 50-50 रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर निकला भी नहीं है। ट्रैपिंग भी हो सकती है कि एक फेक ब्रेकआउट दे और फिर उसके बाद ट्रैपिंग भी हो सकती है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे सबसे पहला रेसिस्टेंस तो रहेगा 57,900 पे है, तो 58,000 का राउंड नंबर पहला रहेगा रेसिस्टेंस। आज का हाई भी आप देखेंगे यही है। अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो क्या हो सकता है? 300। अभी दोस्तों हम लोग चीजों को ध्यान से समझने वाले हैं। 58,300 इसके ऊपर निकलते हैं तो 58,500, और फिर इसके ऊपर भी निकलते हैं, अगर रैली होती है उस केस में, तो 58,700 की भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखकर कॉन्फिडेंस बायर्स दिखाना चाहें तो ये हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये सारे रेसिस्टेंस है, हो सकता है कि वो 58,000 से ही रिजेक्शन ले ले, या 300 से ले ले, या 500 तक जाए, या 700 तक जाए। अगर ऐसा होता है तो बाजार में भारी भरकम उछाल देखने को मिलेगा, और वैसे में बाजार का जो एनालाइज है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ने निफ्टी के लिए सेटअप बना लिया है, तो बैंक निफ्टी को इतना कल उछालने से बचेंगे। लेकिन एक केस है जहां पे निफ्टी में उस सेटअप से बाजार ऊपर निकला, तो ये रैली आपको बैंक निफ्टी में दिख सकती है, और मुझे लगता है कि वो रैली बैंक निफ्टी के मदद से ही होगी। वो मैं आपको निफ्टी में समझाऊंगा जब आगे निफ्टी को एनालाइज करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। तो ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस। अब नीचे सपोर्ट भी देख लीजिए। सपोर्ट देखेंगे तो पहला नंबर जो मुझे यहाँ पे लगता है 57,700 के आसपास कैरियर रहेगा, उसके बाद 500 के आसपास कैरियर रहेगा, और फिर रहेगा 300 के आसपास भारी भरकम गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर 57,000 का राउंड नंबर आपको देखने को मिल सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो 4-5 कैंडल है, इसको एक इंगल्फिंग पैटर्न भी आपको आता हुआ दिख सकता है, ब्रेकआउट भी दिख सकता है, और न्यूट्रल भी मार्केट रह सकता है, यानी कि जोन में भी रह सकता है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। वो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जरूर बैंक निफ्टी चार्ट पर अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों डिमांड और सप्लाई दो अलग अलग चीजें हैं। क्या यहां पर डिमांड क्रिएट होने वाला है, और सिर्फ बैंक निफ्टी में होने वाला, निफ्टी में नहीं होने वाला? तो थोड़ा सा और वेट करिए, थोड़ा और सस्टेन करने दीजिए या ब्रेकआउट लेने दीजिए, उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं एचडीएफसी की तरफ। एचडीएफसी को एक बार देखते हैं। एचडीएफसी को अगर आप देखेंगे तो इसने भी अभी तक पत्ते तो नहीं खोले हैं। ऊपर से एक गैप डाउन देखने के बाद आज यहीं पे है, स्थिर है। आप एचडीएफसी को देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप कह सकते हैं कि गैप अप करने के बाद थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ है, लेकिन स्टिल लगभग 1%, 0.85% का अभी भी बढ़त है। लेकिन क्या इसको हम कह सकते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नहीं, न्यूट्रल रहना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एक जोन है। देखिए ध्यान से, एक जोन है,
तो ये जोन है, या तो इस जोन के ऊपर निकले, ठीक बैंक निफ्टी वाली कहानी है, या तो फिर इसके नीचे निकले। नीचे निकलता है तो फिर से आपको एक बड़ा कैंडल आता हुआ नजर आ सकता है। वो कल आएगा, परसों आएगा, एक्सपायरी है कल, तो थोड़ा सा वो बाजार को थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा एक रेंज में रखेंगे। जो लोग नीचे बैठे हुए हैं पुट में, उनको पैसा नहीं देने का प्लान होगा, तो ऐसे में मार्केट बहुत डंप नहीं करेंगे, और जो लोग कॉल में बैठे हैं उनको भी मार्केट फंसा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें मार्केट रैली कर सकता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आईसीआईसीआई की तरफ देखते हैं, तो यहां पर भी 50-50 वाला कैंडल है। इस कैंडल को देखकर दोनों चीजें, अगर ये है रेसिस्टेंस है, तो इसको देखते हुए यहां से एक बेहतरीन रेड कैंडल आपको आता हुआ नजर आ सकता है, या गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है, और साथ में इसके ऊपर भी निकलता हुआ नजर आता है, यानी कि यहां पर भी 50-50 है। एज पूछेंगे आप तो बिल्कुल नीचे की तरफ नजर आता है। अब चूंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कितना नीचे लाएगा आइडिया नहीं लगा सकते। रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस को देखो दोस्तों, मैं रिलायंस में फिलहाल जब तक कि ये 1360, इवन ये जो पूरा बॉक्स है जो कि 1400 तक का है, जब तक कि इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, हर उछाल पर यहां पर बिकवाली आएगी। पैनिक उछाल भी करेंगे तब भी 2-3-4 दिन के बाद बेचना पड़ेगा, और ये आपने देख लिया है। आपने इससे पहले देखा, ये देखो जबरदस्त उछाल आया था 1315 से 1470 के आसपास में ये लेके गए, यानी कि यहां पे उछाल आप देख सकते हैं, जबरदस्त 150 पॉइंट का उछाल देखने को मिला, लेकिन वापस बैक टू पवेलियन वापस आना पड़ा। इसका मतलब साफ है कि तत्काल रूप से सेलर्स यहां पे हावी हैं। एक ट्रेंड लाइन भी यहां से गुजर रही है, अगर आप ध्यान देखोगे, एक ट्रेंड लाइन भी गुजर रही है, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास में जो है हमको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है। तो ये सब जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा जो एरिया है रेसिस्टेंस एरिया रिलायंस में, यानी रिलायंस में अभी प्रेशर तो साफ नजर आ रहा है। आज भी आपने देखा कि फड़फड़ाते हुए ऊपर कोशिश किया कि भैया एजीएम का ये है वो है, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया। देखिए दोस्तों, बिल्कुल रिलायंस को लेकर मैं एकदम से क्रिस्टल क्लियर हूं कि जब तक 1400 के ऊपर नहीं जाए, तब तक इसमें हर उछाल पर बिकवाली की संभावना बढ़ेगी। नीचे एक बार टेस्टिंग कर लेता है तो फ्रेश बायर्स में भी इंटरेस्टेड हो। प्लान अपना सिंपल यही है, एक अच्छी कंपनी है जो निफ्टी 50 को चलाने में बहुत मददगार है, हैवी वेट कंपनी है, तो इसमें मैं हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाता हूं, बाइंग फॉर्मूला, और निवेशित रहता हूं। आप बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक में पैसा डालने से पहले उसके जोखिम के बारे में समझना बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट से राय लेना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप खुद भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो रिलायंस भी मुझे अभी कुछ खास, कल के लिए तो मैं न्यूट्रल रहूंगा, अदरवाइज अभी तो फिलहाल मुझे ये नीचे की तरफ ही नजर आता है। आज आईटी कंपनियों में थोड़ा सा आपको ग्रीन नजर जरूर आया है, लेकिन टीसीएस को देखेंगे आप तो काफी फड़फड़ाते हुए ऊपर जाने के बाद भी फिर से वहां से रिजेक्शन देखने को मिला है। लेकिन आईटी कंपनियों में बहुत सचेत रहने की जरूरत है। आईटी कंपनी में कभी भी तेज गिरावट या कभी भी बाउंस बैक भी आ सकता है, क्योंकि इसमें अब 50% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे में जो सिचुएशन है वो किसी भी करवट बैठ सकता है। अभी आप देखेंगे तो हम काफी दबाव में हैं, हालांकि 2020 तक पहुंचने में भी बहुत टाइम है, लेकिन हम टीसीएस 2020 की तरफ निकलता हुआ, वो कोरोना में जो फॉल आया था, आप देख सकते हैं कि लगभग वो जो एरिया था कोरोना से पहले वाला, वो वहां पर हम टीसीएस को पहुंचा चुके हैं। और अब ये कोरोना में एक जो फॉल आया था, शायद उसकी टेस्टिंग करने के लिए तैयारी कर सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एरिया है, एक बाइंग यहाँ पे आ सकती है। मैं इसमें भी उसी तरह से बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल करके निवेशित हूं, और रहूंगा भी आगे, क्योंकि भारतीय आईटी स्टॉक्स तत्कालिक रूप से गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग, ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले इसने 50% करेक्शन नहीं किया, या भारत के अच्छे स्टॉक्स ने इतना करेक्शन नहीं किया, बिल्कुल किया है, और फिर बदले में रिटर्न भी दिया है। तो भैया, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, या प्लान नहीं है, सही एग्जीक्यूशन नहीं है, तो आप बाजार में नहीं टिक पाएंगे। वो सब बहुत जरूरी है, वही मैं सिखाता हूँ। सीखना, समझना, जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप 6206381623 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, और लाइव क्लास में आ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास चलती है 9:15 से 3:30 तक, और सैटरडे संडे की एक वीकेंड क्लास भी है, जो पिछले 2-3 दिन से सभी के लिए अवेलेबल नहीं हो रही है। जो क्लास के लोग हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है बैन लगा हुआ है, और जिस वजह से लिंक भेजने में दिक्कत होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आज टेलीग्राम के ऊपर में 22 जून को टेलीग्राम के ऊपर में ये बैन जो है वो बंद हो जाएगा, हट जाएगा बैन, और तब से अब जो है आपको सैटरडे संडे का भी क्लास एक्सेस मिल जाएगा। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और सैटरडे संडे की क्लास के लिए सिर्फ सिर्फ 99 रुपए, 99 रुपीज देने होते हैं सीखने के लिए। क्लियर है दोस्तों?
अब हम लोग यहाँ पर मैं आपको अपना पोजीशन बताऊंगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आसान भाषा में सीखना है तो आप सही जगह पे आ चुके हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के ऊपर में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। 100 से ज्यादा कमेंट करिए और 300 से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। ये टास्क आपका है, इसको जरूर करना है दोस्तों। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मेरा पोजीशन जानना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था मोमेंटम, मिला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम नहीं मिला तो मेरा जो पोजीशन है वो मैं तैयार हो गया था। इसी जगह पे मैं एग्रेसिव जाता हूँ, आप जानते हैं मैं गया था एग्रेसिव यहीं पे। उसके बाद थोड़ा सा कुछ दिखा भी, उसके बाद फिर वापस से ऊपर गया। थोड़ा बहुत यहाँ पर ये 1-2 घंटा चलाता रहा, यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, ये सारा का सारा रेसिस्टेंस एरिया है। इस रेसिस्टेंस एरिया से मार्केट के अंदर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक चीज नहीं था मार्केट में, एंड दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम नहीं था, और मोमेंटम नहीं होगा तो फिर बाजार में काम करने का कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो बस यही एकमात्र पोजीशन था जिसको लेकर बैठे रहे, और फिर आपने देखा ये मोमेंटम कुछ खास था नहीं, तो नो कॉस्ट के आसपास में आप कह सकते हो कि निकल गए। कुछ खास नहीं था मार्केट के अंदर में, क्योंकि वो पोजीशन था, वो थोड़ा सा एवरेज किया था तो हरियाली दिखी थी। मतलब आप ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत बड़ी हरियाली, बट छोटा मोटा हरियाली दिखी। उसके बाद कोई पोजीशन हमने नहीं लिया। क्या इसमें पोजीशन लोगे, मतलब आप देख सकते हो ये जो एरिया है, ये लगभग लगभग आप देखेंगे यहाँ से ये पूरा एरिया साइडवेज है, और ये लगभग लगभग 12 बजे के आसपास से लेकर पौने 3 बजे तक का पूरा एरिया साइडवेज हो गया। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे काम करने का, इससे पहले भी पूरा साइडवेज रहा, तो पूरा दिन ही साइडवेज रहा बाजार। अब ऐसे में अगर आप ट्रेड ढूंढेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप ट्रैप ही होंगे और आपको नुकसान होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरा पोजीशंस क्या था। अब आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम में और आपको बताते हैं कल के लिए निफ्टी ने क्या सोच रखा है, फिर उसके बाद बताएंगे इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस से, ताकि कल की एक्सपायरी की तैयारी कैसे की जा सकती है। देखो, सुबह में बाजार गैप समझना बहुत आसान है। बाजार ने क्या किया, कल उछाल लगाया था फ्राइडे को जाते जाते 3 बजे के आसपास, ठीक है, 3 बजे का कैंडल में उछाल लगा के ऊपर गया। उसके बाद पुट साइड में, तो जो लोग पुट साइड में बैठे होंगे वो कई लोग अपना पोजीशन काटे होंगे और कई लोग छोड़ दिए होंगे। जो पुट साइड में पोजीशन छोड़ दिए होंगे तो वो उनका तो आज भी काम खत्म। लेकिन आज जिस तरह से ये बाजार चला, गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद शुरुआत में देखोगे आप यहाँ से 3 कैंडल लाने के बाद तेजी से ऊपर जाने लगा और फिर रुक गया, यहाँ पे 3-4 कैंडल ऊपर में रुक गया। तो इन सभी जगहों पे लोग भंडारा लगा दिए होंगे। कहाँ? कॉल साइड। कॉल साइड में यहाँ पर बहुत सारे लोग चले गए होंगे और मार्केट ने उनको लपेट लिया, और लपेटा भी ऐसे कि ज्यादा उनका पॉइंट भी नहीं खाया, बाद में जरूर उनका पॉइंट खाया, लेकिन यहां से आप बैठने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये साफ हो चुका है कि बाजार ने अपना ऊपर का एक नंबर तय कर लिया है जहां कॉल में लोग बैठे हैं, और फ्राइडे को जो लोग पुट का पोजीशन लेके गए होंगे या इस जगह पे पुट कर रहे होंगे उनको भी फंसा लिया है। तो मार्केट ने तो अपना लेवल निकाल लिया है। अगर मैं आपको लेवल बताने की कोशिश करूं तो ऊपर मुझे लगता है 24,160 से लेके 180 मैक्सिमम 200 तक, और वो भी नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि 960 तक, 23,960 मैक्सिमम मोमेंटम हुआ, ज्यादा से ज्यादा तो 923 860 तक लाएगा। वो भी 860 शुरुआत में आने से बचेगा, शुरुआत में नहीं आएगा, ये रेंज हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक कंडीशन है जिसमें रैली हो सकती है, और वो ये कि अगर मार्केट कल सुबह ही इस वाले एरिया को ब्रेक कर दे तो जो लोग कॉल में बैठे हैं उनको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट यहां थोड़ा भी सस्टेन करता है तो मार्केट रैली करेगा, और रैली करके वो 360 की तरफ भी आपको जाता हुआ, 24,360 की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, अर्ली मॉर्निंग में इसको निकालना पड़ेगा। अगर वो 2 बजे के बाद निकाल रहा है तो फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि प्रीमियम खत्म हो जाएंगे। और नीचे की तरफ अगर रैली होती है तो फिर वो भी मार्केट को 11-12 बजते बजते फ्राइडे का डे लो निकालना पड़ेगा। अगर निकाला 900 को तो फिर ऐसे स्थिति में आपको 800 के पास भी जाता हुआ या उससे नीचे भी आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर 160 एंड नीचे 960 के बिटवीन में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। यही प्लान है, यही साजिश है इन लोगों की। खैर,
आपको सतर्क सावधान रहना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन अपने आप को ट्रेड करके प्रूव करो, मोमेंटम हुआ तो करना और नहीं तो छोटे-मोटे लॉट में करके अपना काम चला लेना। लेट्स मूव टुवर्ड्स वन डे टाइम फ्रेम और नोट करिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट। पहला रेजिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नज़र आता है वो रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग 24,133 से लेके 160 180 तक का नंबर रेसिस्टेंस रहेगा। इसमें से कहीं से भी आपको सेलर्स सेलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर इनके ऊपर में समय बिताता है शुरुआत में तो फिर आपको रैली देखने को मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको 24,260 360 400 की टेस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। क्लियर है ना? दोबारा रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि मैं जो है क्या आपको बता रहा हूं। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे नजर आता है वो रहेगा 24,100 पे हैं हम, तो 60 का आप रख सकते हो। हालांकि ये मामूली है बट अच्छा जो रहेगा वो रहेगा 24,000 का नंबर। अगर 24,000 को ब्रेक करते हैं तो 23,960 यहीं तक, यही है प्लान। लेकिन शुरुआती दौर में इसको खिसकाए तो फिर हम 23,860 800 और मे बी इसके नीचे भी हम जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? ये जो नंबर्स है इस पर आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझे होंगे। सही तरीके से आपको सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस पर भी ध्यान रखना। मैंने आपको बताया कि अगर अर्ली मॉर्निंग में उसके ऊपर सस्टेन किया तो चांसेस आर वेरी हाई कि चूंकि कॉल वाले को पैसा मिल चुका है, वो लोग कट करेंगे और मार्केट और ऊपर भाग सकता है। उसी तरह से नीचे अगर जाता है तो और नीचे भाग सकता है, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट को सप्रेस करके रखेंगे, यानी कि एक दायरे में रख सकते हैं। चलने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट, सबसे पहले तो एक आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन और थैंक यू भी कि अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि आप लोगों ने हमें पहुंचा दिया है, यानी कि हमारा जो फैमिली मेंबर्स की जो संख्या बढ़ गई है वो हो गई है अब 18,000। तो इसके लिए तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को ढेर सारा बधाई भी। तो आप इसको अब जल्दी जल्दी, हम लोग टारगेट जो हमारा पहले वाला है वो है फर्स्ट टारगेट 25,000 का, तो यहाँ तक पहुँचा दीजिए। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आप लोग जैसे कि चैनल को लगातार ज्वाइन करते जा रहे हैं, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसा ही ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि ज्वाइन करेंगे तो सीखेंगे भी, मेंबर भी बनेंगे, सैटरडे संडे के क्लास में भी आ पाएंगे और लोगों को कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे, नीडी पर्संस को। तो एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी को भी ज्वाइन करके चैनल को कंट्रीब्यूट करिए, समाज में योगदान डालिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।